अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में कुर्रश उस्मान की किस्त नंबर 134 के अहम वाक़यात पर बात करेंगे और साथ ही साथ किस्त नंबर 135 के पहले ट्रेलर पर भी बात होगी, जिसमें एक बार फिर से मंगोलों की एंट्री करवा दी गई है। तो अगर किस्त नंबर 134 की बात करें तो किस्त काफ़ी शानदार थे, जिसमें बहुत से अहम वाक़यात थे, जिनमें याकूब बे का अपनी चालों से उस्मान बे के गिर्द अपनी बैत करवाने के लिए ज़ोर देना, उरहान बे का महमद बे को उसके अंदाज में जवाब देना और सोना हासिल करना, महलुन खातून का सादत खातून की चाल में चाल चल कर जवाब देना, शेख अदब अली के जेर साया और उनके हाथों में परवरिश पाने वाले अलाउद्दीन बे, जिन्होंने एक मुश्किल वक्त में गरमियानियों के साथ काम आना और महमद बे का इलाज करना, जिससे याकूब बे और गोंजा खातून के दिल में अपने लिए इज्जत पैदा करवाना बल्कि अपने एहसानमंद बनवाना। इस किस्त में सबसे ज्यादा और हैरान करने वाली बात देखने को मिली वो थी उस्मान बे का याकूब बे की इताअत कबूल करना। आप ये भी कह सकते हैं कि अपने कबीले को गरमियानियों के हुक्म के नीचे देना, जिसका हमारे साथ साथ उस्मान की फैमिली को भी यकीन नहीं आ रहा था। अब अगर उस्मान बे ने इताअत कबूल कर ली है तो इसके पीछे क्या वजह थी? उस्मान बे ने एकदम से ना चाहते हुए भी इताअत कबूल करने पर राजी कैसे हो गए? जहाँ तक हमारा ख्याल है, उस्मान बे का याकूब बे की इताअत करने के पीछे बहुत सी वजूहात थी, लेकिन फिलहाल उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने इताअत कबूल करके थोड़ा सा टाइम लिया, क्योंकि याकूब बे ने चाल ही ऐसी खेल दी थी। सबसे बड़ी चीज जो थी वो थी फरमान, जो गोंजा खातून ने अपने वालिद याकूब बे को दिया था, जिस पर सुल्तान की मोहर लगी हुई थी। इस फरमान की वजह से सब सरदारान याकूब बे की साइड पर हो गए और ऊपर से याकूब बे ने सब सरदारानों को अपने बाजार में दुकानें खोलने का लालच भी दिया था और लिफ के किला फतह करके सबके सामने उस्मान बे के हवाले कर दिया, जिससे सब सरदारों की नज़रों में याकूब बे की इज्जत बन गई और साथ ही साथ उस्मान बे को मिलकर जहाद करने की पेशकश कर। अगर उस्मान बे यहाँ साथ मिलकर काम करने से मना करते तो सब सरदार नाराज हो जाते और उस्मान बे ऐसा करना नहीं चाहते थे। और अब अगर बात करें कि उस्मान बे को इस इत्तेहाद से क्या फ़ायदा होगा, तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि बाजार में उस्मान बे की गिरफ्त मजबूत हो जाएगी, जो आगे जाकर यानी शहर के बाजार की तजारत को फ़ायदा होगा। दूसरा, जब उरहान बे ने बताया कि उसने मंगोलों के लिबास में महमद पर हमला किया है, तो उस्मान बे जान गए थे कि मंगोल इस बात की छानबीन करेंगे। इससे पहले कि याकूब बे और मंगोल इत्तेहाद करें, उस्मान बे ने पहले ही कर लिया। अब सबसे अहम बात, जो सुल्तान मसूद की वफात के बाद जो टैक्स सुल्तान मंगोलों को देते थे वो अब याकूब बे को देना होगा। और अब अगर उस्मान बे की हवेली में जो बाज़ंतीनियों ने हमला किया है, जिसमें बुरहान बे शहीद हो गए और सोना चोरी हो गया, इस पर किस्त का अख्ताम हो गया था। किस्त नंबर 135 के पहले ट्रेलर में देखा गया है कि बुरहान बे फिलहाल जख्मी है, सोना चोरी का इल्ज़ाम बयंदर बे पर लगा है। अब अगर बात करें बयंदर बे की, जिसके ऊपर हवेली में जो हमला हुआ उसमें बुरहान बे शदीद जख्मी हो गए और सोना भी चोरी हो गया और इस सारे वाक़े का कसूरवार बयंदर बे को ठहराया जा रहा है और ट्रेलर में नजर आ रहा है कि बयंदर बे का सर कलम करने के लिए ले जाया जा रहा है। तो यहाँ हमारा ख्याल है कि बयंदर बे को यहाँ कुछ नहीं होगा, वो बच जाएंगे। ये भी उस्मान गाजी की कोई चाल होगी असल मुजरिम को ढूंढने के लिए। आने वाली किस्त में उस्मान बे जहां याकूब बे की चालों के साथ बाज़ंतीनी और मंगोलों के साथ भी मुकाबला करते नजर आएंगे। अब अगर बात करें बुरहान बे की, तो उनके बारे में कन्फर्म न्यूज आ चुकी है कि ये वो सीरीज छोड़कर जा रहे हैं और उसकी वजह बताई जा रही है कि उनको कोई सांस का इशू है, जिसकी वजह से मुसलसल 5 साल काम करने की वजह से वो रेस्ट नहीं कर सके, अब थक चुके हैं, तो आराम के साथ साथ अपना इलाज जारी रखना चाहते हैं, तो इस वजह से वो सीरीज छोड़कर जा रहे हैं। तो अगली किस्त में उनकी शहादत दिखाई जाएगी। अब अगर मंगोलों की बात की जाए तो कुर्रश उस्मान में आखिरी बार मंगोलों की एंट्री दिखा दी गई है। वो मंगोल जो खुद को अलजाए तोहान का सफीर बता रहा है। अलजाए तोहान के बारे में बताता चलूं, अलजाए तोहान अरगुन खान की तीसरी बीवत जो कीरत असाई थी, अरूक खातून का बेटा, काजान खान का भाई और हलाकू खान का प्रपोता था। अलजाए तोहान का मतलब मुबारक है, क्योंकि वो जब पैदा हुआ तो बारिश हो गई, जिसकी वजह से मंगोलों ने खुश होकर अलजाए तोहान पुकारा, तो इस वजह से उसका नाम अलजाए तोहान रख दिया गया। अलजाए तोहान इब्तदा में बहुत से मजहब कबूल कर चुका है, जिसमें बुत मत और ईसाइयत है, और जब बाद में उसने इस्लाम कबूल किया तो अपना नाम बदल कर मोहम्मद हदा बंदा तजवीज़ किया। वो सल्तनत इल्हानी फारिस का 8वां हुक्मरान था। अलजाए तोहान ने बतौर शहनशाह फारिस 1304 ईस्वी से 1316 तक हुकूमत की। अब देखते हैं कुर्रश उस्मान में मंगोल उस्मान बे के लिए कौन सी मुश्किलात लाते हैं और किस तरह पेश आते हैं। ये तो थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने किस्त नंबर 134 के अहम वाक़यात पर बात की और साथ ही साथ 135 के बारे में चंद मालूमात फराहम की।
ये तो थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।